एपिसोड की शुरुआत में हमें शीरा और जोकर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उन लोगों ने एक बहुत बड़ा सा धमाका करके एंट्री मारी थी। और फिर वो लोग थोड़ा आगे बढ़ने के बाद कैप्टन बंस को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग पर खड़ा हुआ था। वो उससे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। यहाँ पर शीरा पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तो जानती हो ना कि व्हाइट क्लाइड पूरी दुनिया को जलाकर राख करने वाला है। तो यहाँ पर कैप्टन बंस बोलते हैं कि तुम्हें बस गॉड पर बिलीव करना चाहिए। और यहाँ पर ये दोनों ही थोड़ी बहुत बात करने के बाद हम देखते हैं कि कैप्टन ओबी को लाया जाता है, जो कि क्रॉस से बंधे हुए थे। यहाँ पर शीरा उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर वो कैप्टन ओबी के ऊपर अपनी किक मारने जा रहा था, लेकिन कैप्टन ओबी वहीं पर खड़े हुए रहते हैं। तो उसकी किक से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, बल्कि वो उसे एक पंच मारकर दूर गिरा देते हैं। फिर जोकर भी इस फाइट को ज्वाइन करता है और फिर इन तीनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जोकर और शीरा दोनों मिलकर भी कैप्टन बंस को नहीं हरा पा रहे थे। कैप्टन बंस दोनों को आराम से मार रहे थे। फिर यहाँ पर कैप्टन बंस अपनी पावर वोल्टेज नोवा को यूज करने लगते हैं और वो स्टेज 1 को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जोकर शीरा को बताने लगता है कि ये जो कैप्टन बंस के पास पावर है, ये हीट को ऑब्जर्व करती है। ये अभी स्टेज 1 है और इसके टोटल 5 स्टेज होते हैं। यहाँ पर स्टेज 1 में ही इन दोनों की इतनी बुरी हालत थी, तो स्टेज 5 में तो इन लोगों का क्या होने वाला ये तो किसी को नहीं पता। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शीरा सोच रहा होता है कि आखिर कैप्टन बंस ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो इन्हें अपने फादर की तरह समझता था और ये बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे। और फिर हमें होमिया का सीन दिखाया जाता है, जो कि सभी फाइट को देख रही होती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन बंस होमिया को बोलते हैं कि उन सभी लोगों को मैं संभाल लूंगा, कोई भी मेरी फाइट के बीच में ना आए। तो यहाँ पर प्रेजेंट में होमिया एक टनल में चली जाती है। यहाँ पर उसके सर में भी थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो उस टनल के अंदर चली जाती है। और फिर हमें कारिन और यानरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों कैप्टन बंस के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर कैप्टन बंस को हो क्या गया है, वो ये सब काम क्यों कर रहे हैं। और फिर हमें स्क्वाड 8 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग गाड़ी में बैठकर उस प्रिजन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर हिनावा सभी को मोटिवेट करने लगते हैं और यहाँ पर सभी लोगों को बहुत ज्यादा जोश दिला रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हम उस प्रिजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पर वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि आर्थर वहाँ पर नीचे गिर जाता है। और फिर हमें व्हाइट क्लाइड के मेंबर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग कैप्टन बंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये लोग बोलते हैं कि इसने अडोरा लिंक को एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आखिर हम इसे जिंदा क्यों रख रहे हैं। तो यहाँ पर गोल्ड बताती है कि होमिया का कहना है कि ये अभी हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो हम इसे अभी कुछ भी नहीं कर सकते, इसे छोड़ दो अभी। और फिर वो लोग स्क्वाड 8 को कैसे निपटाना इस बारे में प्लान कर रहे होते हैं। फिर हमें इसी टनल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होमिया अभी भी जोर जोर से चिल्ला रही होती है और रो रही होती है। ये सब देखकर शोरन बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता जब ये ऐसे दर्द से चिल्लाती है, काश कि मैं इसके दर्द को खत्म कर सकता। और फिर हमें हिबाना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लाइब्रेरी में डेमंस के बारे में, इन्फर्नो के बारे में पढ़ रही होती है। यहाँ पर वो उन लोगों के बारे में बहुत कुछ मालूम करने की कोशिश करती है और साथ ही में उनकी सिस्टर की डेथ आखिर कैसे हुई थी वो मालूम करने की कोशिश करती है। और फिर हमें व्हाइट क्लाइड के मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि बाहर की तरफ नजर रखे हुए होते हैं कि कहीं स्क्वाड 8 ना आ जाए। और वो लोग बोलने लगते हैं कि स्क्वाड 8 सामने की दीवार से तो हरगिज भी नहीं आएगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि स्क्वाड 8 सामने की दीवार को तोड़कर ही वहीं से एंट्री मारती है। यहाँ पर लोगों को मेन अटैक के लिए उनका एक टीम मेंबर होना होता है, जो कि अक्सर शीरा या फिर आर्थर होते हैं। यहाँ पर शीरा तो कैप्टन बंस से फाइट कर रहा था, इसीलिए वो लोग आर्थर को बुलाते हैं। लेकिन आर्थर तो जब इस वक्त उस गाड़ी से नीचे गिर गया था, तो यहाँ पर आगे बढ़ती है। वो बोलती है कि मैं भले ही फास्ट ना हूँ, लेकिन मैं मेन अटैक के लिए आगे बढ़ूंगी। और वो उस गोल्ड के ऊपर अटैक भी कर देती, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। उसने पहले इन सभी की एबिलिटी को प्रोसेस कर लिया था। यहाँ पर विक्टर उस गोल्ड की एबिलिटी को प्रोसेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा होता। और यहाँ पर तमाकी भी उसके सामने कुछ अच्छी सी फाइट नहीं कर पा रही होती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। फिर हिनावा उसके ऊपर गन से अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो गोल्ड उन गोलियों को रोक देती है और फिर वो उन्हीं की तरफ फायर कर देती है, जिससे वो लोग शील्ड से बच जाते हैं। और फिर हमें कैप्टन बंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्होंने जोकर और शीरा की बहुत बुरी हालत कर दी थी। वो दोनों ही बहुत बुरी तरीके से थक गए थे। कैप्टन बंस अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी जो पावर का ऑरा था वही इनको पीछे धकेलने के लिए काफी था। यहाँ पर जोकर बोलता है कि इसने हमसे बहुत देर तक फाइट की है, तो इसका मतलब ये स्टेज 2 में है, हम इसे चाहकर भी नहीं हरा सकते। और फिर हमें दोबारा से स्कोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तमाकी बोलती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से हरा दूंगी और ये भी प्रूफ कर दूंगी कि हम कितने ज्यादा ताकतवर हैं और तुम्हें स्क्वाड 8 को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।